कक्षा 6 के लिए व्याकरण लिंग पर आज चर्चा करेंगे। टॉपिक शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नर, बिलाव, पिता, शेर, पर्वत, मुर्गा आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बिल्ली, माता, नदी, शेर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन करना। बाल, बाला, सुत, सुता, लोटा, लुटिया, माली, मालिन, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, नर, नारी, नाना, नानी, शिक्षक, शिक्षिका, पुस्तक, पुस्तिका, सेवक, सेविका, चीटी, चीटा, चीटी, नामक, नायक, नायिका, पुजारी, पुजारिन। दूसरा टॉपिक है वचन। वचन परिभाषा शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो वह वचन कहलाता है। वचन के भेद। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के संख्या में एक होने का बोध का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का रो रहा है, पत्ता गिर रहा है। तो लड़का रो रहा है, इसमें लड़का एक वचन है। पत्ता गिर रहा है तो यहाँ पर पत्ता एक वचन है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां गाना गा रही हैं, तो यहाँ पर लड़कियां शब्द दिया है तो लड़कियां बहुत सी हैं। यहाँ पर एक का बोध नहीं है, यहाँ पर बहुत सी लड़कियों का बोध किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लड़कियां बहुवचन है। तितलियां फूल पर बैठी हैं, मतलब तितलियां बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का संकेत मिल रहा है, इसलिए यहाँ तितलियां शब्द बहुवचन है। एक वचन से बहुवचन बनाना के नियम। आ को ए में बदलना। जैसे पंखा, पंखे, गमला, गमले, बेटा, बेटे, ताला, ताले, चश्मा, चश्मे, शीशा, शीशे, पर्दा, पर्दे, जाति, जातियाँ, रोटी, रोटियाँ, चाबी, चाबियाँ, पुस्तक, पुस्तकें, चुईया, चुईया, गुड़िया, गुड़ियाँ। तो यहाँ पर ये बहुवचन हो गया। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करना। अब आप आते हैं अगले टॉपिक में, क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर, दूसरा रचना या प्रयोग की दृष्टि से। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है। जैसे सकर्मक होती है, जैसे नेताजी जा रहे हैं, राखी हंस रही है। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। रवि ने गाना गाया, रवि ने गाना गाया। द्विकर्मक क्रिया में जिस क्रिया में दो कार्य होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे भावना पिंकी के लिए खिलौने लाई, यानी भावना बाजार गई और पिंकी के लिए खिलौने खरीद कर लाई। माँ ने भिखारी को भिक्षा दी,
माने कहा गया कि माँ के द्वारा भिखारी को भिक्षा दी गई, तो यहाँ पर भी दो कर्म हो रहे हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, धातुनाम क्रिया, ऋणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये थे आपके लिंग, वचन और क्रिया।